लिटिल ममकिन्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी को कि इस मोटिवेशनल वीडियो को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशन क्या होता है। रोबोटिक अफर्मेशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि रोबोट की तरह अफॉर्म करना है। रोबोटिक अफर्मेशन एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। खासकर ये नेविल गोदार्ड जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन में काम करते हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें आप किसी भी एक सेंटेंस को अफॉर्म करते हैं भावना के बिना, बार बार रिपीट वे में मशीन की तरह दोहराते रहते हो। इसीलिए इसे एक रोबोटिक अफर्मेशन के फॉर एग्जांपल में दिया गया है, जिसे हम रोबोटिक अफर्मेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी भावना, किसी भी फीलिंग्स, किसी भी इमोशन को जोड़े स्टार्टिंग पीरियड में हमें बस बार बार एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को मशीन की तरह दोहराते रहना होता है। तो इसे रोबोटिक ही क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें इमोशन का होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, विश्वास भी ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो कि आपको एक कार चाहिए, तो आप सिर्फ बोल सकते हो आई हैव अ कार। अगर आपको किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है, कोई एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, तो उसमें ये नहीं कहना है कि मैं ये पूरी फीलिंग लाऊँगा एंड देन फिर मैं ये बोलूँगा। नहीं, बिना इमोशन ऐड किए हुए भी आप इसे बोल सकते हैं। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, भले ही आप थोड़े से हेल्दी ना भी हो तब भी। आई एम रिच, थोड़े से रिच ना भी हो तब भी। विश्वास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले अपने आप को ये बोलकर समझाना होता है कि ये अफ़र्मेशन मेरे फ़ायदे के लिए है। इसलिए ना विश्वास की ज़रूरत होती है, ना ही इमोशन ऐड करने की ज़रूरत होती है, और ना ही विजुअलाइजेशन। जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है, अफ़र्म करते वक्त सोचो कि तुम अमीर इंसान हो, सोचो कि तुम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिचेस्ट पर्सन हो, सोचो कि तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है। तो ऐसी चीज़ों को भी विजुअलाइज नहीं करना होता है, सिर्फ रिपीट 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 करना होता है, जिसे रोबोट एक काम को बस ऑर्डर देने पे वो करता जाता है। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, तो आप इसे ऐसे बोलते हो ना, जैसे चलते हुए ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी। अब ऐसा तो नहीं है कि सच में सामने वाला तुमसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, बट अगर ये बस आप बोल रहे हो, दोहराते हुए बोल रहे हो, चलते हुए, काम करते हुए, मन में बिना महसूस किए हुए बस सैकड़ों बार आप इसे बोलते हो। ये कैसे काम करता है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा माइंड ऑलरेडी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पे काम करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो बार बार सुनी हुई बात को सच मान लेता है, चाहे वो झूठ बोला गया हो, वो सच बोला गया हो, वह बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। अगर आप एक ही बात को एक ही पैटर्न में बार बार रिपीट वे में बोलते हैं, वो झूठी बात को भी सच मान लेता है, या फिर अच्छी बात को भी वो सच मान लेता है, गलत बात को भी वो सच मान लेता है। इससे क्या होता है कि वो उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है, और डाउट जो होते हैं वो अपने आप ही टूट जाता है। लॉजिकल माइंड थक जाता है उसके बार बार मानने से, ना मानने से। अगर मान लो आप खुद को बोल रहे हैं आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग लाइक अ मॉडल, तो एक पल के लिए आपका माइंड बोलेगा नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा चलो कोई ना, तुम बोल रहे हो गलत है तो ठीक है, लेकिन आप ये रिपीट बोलोगे, रिपीट बोलोगे, रिपीट बोलोगे, तो माइंड बोलेगा नहीं ये गलत है, ये झूठ है, लेकिन सबकॉन्शियस उसे सच धीरे 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 मानेगा, क्योंकि आप बिना कुछ लॉजिक के उसे बस बोले जा रहे हो। तो माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में जंग पहले छिड़ेगी। माइंड बोलेगा नहीं ये गलत है, झूठ है, बंद कर दे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि आप बार बार बोल रहे हो, सुन रहा हूँ मैं, सुन रही हूँ मैं, तो यही सच है। तो लॉजिकल माइंड एक टाइम के बाद वो थक जाता है, डाउट उसके अपने आप टूट जाते हैं, और आपके दिमाग में एक अजम्पशन सेट हो जाती है। फिर वही एक पर्टिकुलर टाइम, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ कि 21 दिन लगता है किसी भी चीज़ को नया बनने या फिर नया टूटने में, और 45 दिन के भीतर वही चीज़ हमारे बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो क्या समझा आपने? 21 दिन का टाइम पीरियड हमें किसी भी चीज़ को, नए प्रोग्राम को सेट करने में, यानी किसी भी चीज़ को उसे ख़त्म करने में, या हैबिट हो गया, या रीडिंग्स हो गई, या कुकिंग्स हो गया, तो उसे बनाने और बिगाड़ने में 21 दिन का टाइम लगता है। 45 दिन के भीतर हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छे से फीड हो जाता है। फिर 45 दिन के बाद
बाहरी दुनिया में वही चीज़ धीरे 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 करके रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होने लगता है। ये फेक इट टिल यू मेक इट के बिलीफ पे काम करता है, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार सुनी हुई बात को सच मान लेता है। अब हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशन किसके लिए बेस्ट है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, जो हर चीज़ को एक तार छेड़ा और उसको छेड़ते 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 2 घंटा निकाल दिया। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत है, उन्हें अपने ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल नहीं है। उन्हें जब किसी का इमोशन ब्लॉक हो, मतलब कि वो बहुत जल्दी या तो रोना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उन्हें आंसू वगैरह आते ही नहीं हैं। जिनका इमोशन ब्लॉक हो और किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं बना पा रहे हो और उन्हें किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने में भी मुश्किल लगे, उनके लिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक में से एक आसान रोबोटिक अफर्मेशन है। बिना इमोशन को अटैच्ड किए हुए सिर्फ सुनते जाना। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे रोबोटिक अफर्मेशंस के, जो आप अपने लिए कुछ भी एक अपने फील्ड से रिलेटेबल चीज़ों को चुन सकते हैं एंड देन उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिए काम नहीं करता, बाकी लोगों के लिए भी ये काम करेगा, बट जो थोड़ा लॉजिकल वे में चलते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बिना किसी और टेक्निक का यूज़ किए हुए। ठीक है। दूसरी बात कि ये कोई जादू नहीं है, ये कोई साइंस भी नहीं है, इसमें टाइम लग सकता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टे सीधे ख्याल आना, ये बहुत नॉर्मल है और आप इसे रोक नहीं सकते हैं। जब बीच में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आए, अरे यार कुछ भी नहीं है क्या, एक ही वर्ड को रिपीटेड वे में दोहराते जाना है क्या, ये बोलने से रियलिटी सच होती है क्या, ये सब आते रहेंगे, पर उसे छोड़ना नहीं है। बस एक रिपीट कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है। थोड़ा सा टाइम के बाद ये अपने आप ही आपके जीवन में ये आना स्टार्ट हो जाएगा और यकीन मानिए जब ये रियलिटी में आएगा तो आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो फिर से हम इसे एक रिपीट कर देंगे छोटे से समरी के तौर पे। रोबोटिक अफर्मेशन बिना भावना बिना विश्वास के भी आप अपने जीवन में एक सेंटेंस को अपने लिए पॉजिटिव वे में काम करवा सकते हो। एक ही सेंटेंस को लगातार दोहराना होता है जब तक कि दिमाग उसे सच ना मान ले। मेक इट टिल यू फेक इट या फेक इट मेल यू टिक इट, ऐसे करके अगर आप ये करते हो, अगर जब सच में लगता है कि ये आपके दिमाग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप इसे अपने किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और उसे रियलिटी में लेकर आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।